गेटिंग ऑफ टू अर्ली, जल्द उतर जाना। अब ज़ाहिर में समझ नहीं आ रहा कि ये जल्द उतर जाने से क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि कोई शख्स किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बस पे या ट्रेन पे जा रहा हो और वो वक्त से पहले उतर जाए, यानी पहले स्टेशन पे, पहले बस स्टॉप पर उतर जाए। तो इस मकालमे में दो अशख़ास हैं जो कि गलती से अपने स्टॉप से पहले उतर गए हैं। उनका मकालमा है, तीन मुख्तलिफ तरह से इसको कवर करेंगे। पहला कॉलम देखते हैं। ए, इज़ दिस अवर बस स्टॉप? बी, आई थिंक दिस इज़ इट, गेट ऑफ। ए, ओह, वेयर आर वी एट? बी, आई हैव नो आइडिया। ए, I thought this was the right stop. B, it doesn't look right to me. A, did you make us get off early? B, I think we did. A, I should not have listened to you. B, I really thought this was our stop. A, now we have to walk. B, maybe we should just wait for the next bus. तर्जुमा देखते हैं। ए, इज़ दिस, क्या ये, अवर, हमारा, बस स्टॉप, बस स्टॉप है, क्या ये हमारा बस स्टॉप है? जैसे आप किसी से पूछें कि क्या ये हमारा बस स्टॉप है या क्या हमने इस स्टॉप पे उतरना है, तो बी ने कहा आई थिंक दिस इज़ इट, गेट ऑफ। आई थिंक, मेरा ख्याल है, दिस इज़ इट, ये है, गेट ऑफ, उतर जाइए। यानी उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि यही स्टॉप हमारा है, तो उतर जाइए। ए ने कहा ओह, वेयर आर वी एट। अब ये उसने उतरने के बाद कहा है, यानी बस से उतर गए और बस चली गई। तो ए ने कहा ओह, वेयर आर वी एट, ओह, हम कहाँ हैं? वेयर आर वी एट, हम किस जगह पर हैं? बी, आई हैव, मुझे है, नो आइडिया, कोई अंदाज़ा नहीं या नहीं अंदाज़ा, यानी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि हम कहाँ हैं। ए ने कहा आई थॉट, मेरा ख्याल है, दिस वॉज, ये था, राइट स्टॉप, सही स्टॉप, यानी कि मेरा ख्याल है कि शायद ये सही स्टॉप था। बी ने कहा इट, ये, डजंट लुक, नहीं लगता सही, राइट, डजंट लुक, नहीं दिखता, नहीं नज़र आता, राइट, सही, टू मी, मुझे। इट डजंट लुक राइट टू मी, ये मुझे सही नहीं लगता। लुक देखने के मायनों में होता है, लेकिन यहाँ ये है कि मुझे नहीं सही नज़र आ रहा, मुझे नहीं सही दिखाई दे रहा कि ये वही स्टॉप है जहाँ के हमने उतरना था। ए ने कहा डिड यू, क्या तुमने, मेक अस गेट ऑफ अर्ली, हमें जल्दी उतरवा दिया, यानी कि बस से तुम्हारी वजह से हम जल्दी उतर गए हैं, क्या तुमने हमें जल्दी उतरवा दिया है बस से? बी ने कहा आई थिंक वी डिड, मेरा ख्याल है, वी डिड, यानी हम ये कर गुज़रे हैं, हमने ऐसा ही किया है, यानी हम जल्दी उतर गए हैं। ए ने कहा आई शुड नॉट हैव लिसनड टू यू, आई शुड नॉट, मुझे नहीं करना चाहिए था, हैव लिसन टू यू, कि मैं तुम्हारी बात सुनता, यानी मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। बी ने कहा आई रियली थॉट, मैं यही समझा था, मेरा यकीनन यही ख्याल था, दिस वॉज आवर स्टॉप, कि यह हमारा स्टॉप है, यानी मेरा तो यही ख्याल था कि यह हमारा स्टॉप है। ए ने कहा नाउ वी हैव टू वॉक, नाउ, अभी, वी हैव, हमें करना है, टू वॉक, पैदल चलना, यानी अब हमें पैदल चलना पड़ेगा। बी ने कहा मे बी, शायद, वी शुड, हमें करना चाहिए, जस्ट, सिर्फ, वेट, इंतज़ार, फॉर द नेक्स्ट बस, अगली बस के लिए, शायद हमें अगली बस के लिए इंतज़ार करना चाहिए। तो अब ज़ाहिर है कि इसके बाद भी उनका कोई मुबाहिसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि ए ने कहा कि क्या ये हमारा स्टॉप है और बी ने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि ये हमारा स्टॉप है, गेट ऑफ, उतर जाइए। तो वो उतर गए अपने स्टॉप से पहले और बस जा चुकी है और अब वो परेशान हैं कि पैदल चलें या अगली बस का इंतज़ार करें। दूसरा कॉलम, अब इसमें हम तर्जुमा भी साथ साथ ही कर लेंगे। ए, आई एम, मैं हूँ, नॉट श्योर, यानी मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर, श्योर कहते हैं यकीन होने को, नॉट श्योर कि मुझे यकीन नहीं है। इज़ दिस आवर स्टॉप, क्या ये हमारा स्टॉप है, यानी पहले उसने कहा था कि इज़ दिस आवर बस स्टॉप और बी ने कहा था आई थिंक दिस इज़ इट, गेट ऑफ। तो यहाँ ए ने कहा है कि मुझे यकीन नहीं है, क्या ये हमारा स्टॉप है, आई एम नॉट श्योर
इज़ दिस अवर स्टॉप? बी ने कहा या, गेट ऑफ द बस, हाँ बस से उतरिए, या यानी यस, हाँ, गेट ऑफ उतर जाइए, द बस बस से। ए ने कहा डू यू हैव एनी आइडिया वेयर वी आर? डू यू हैव, क्या आपके पास है, एनी आइडिया, कोई अंदाज़ा, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं? तो ये जुमला उसने बस से उतरने के बाद कहा है कि बी से उसने पूछा है कि क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि हम कहाँ हैं? बी आई एम रियली नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। ए ने कहा दिस कैंट बी द राइट स्टॉप। दिस ये, कैंट बी यानी कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, द राइट स्टॉप, सही स्टॉप, यानी ये सही स्टॉप नहीं हो सकता। उसने अपने दाएं बाएं देखा होगा, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आई होंगी, तो उसने कहा कि ये सही स्टॉप नहीं हो सकता। बी ने कहा आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। आई डोंट यानी आई डू नॉट, मेरा नहीं ख्याल, थिंक आई, मैं, डू नॉट नहीं, थिंक ख्याल, यानी मेरा नहीं ख्याल, दिस इज़ राइट, ये सही है। यानी बी ने कहा कि मेरा भी नहीं ख्याल कि ये सही स्टॉप है। ए ने कहा वी, हम, गॉट ऑफ, उतर गए, टू अर्ली, बहुत जल्दी, डिडंट वी, क्या हम नहीं, यानी डिड नॉट वी, डिडंट वी, यानी उसने अपना अंदाज़ा भी बताया कि वी गॉट ऑफ टू अर्ली, हम बहुत जल्दी उतर गए हैं, और फिर आगे सवाल भी किया डिडंट वी, क्या नहीं। बी ने कहा या, हाँ, वी डिड गेट ऑफ टू अर्ली, हम बहुत जल्दी उतर गए हैं। ए ने कहा आई शुड हैव जस्ट स्टेड ऑन द बस। वी ई आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यानी शुड हैव, आई शुड हैव जस्ट स्टेड ऑन द बस, मुझे बस पर ही रहना चाहिए था। बी ने कहा आई मेस्ड अप। मेस्ड अप से होता है जैसे किसी को मुगालता हो जाना, मिक्सअप कर जाना, गलती से किसी चीज़ को कोई और चीज़ समझ लेना या कोई चीज़ ख़राब कर देना, इन तमाम मायनों में मेस्ड अप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसने कहा आई मेस्ड अप, यानी मुझे मुगालता लग गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे गलती से ये लगा कि ये वो दूसरा स्टॉप है, तो आई मेस्ड अप में वो इस बात का इजहार कर रहा है। ए ने कहा ग्रेट, बहुत अच्छे, वी हैव टू वॉक नाउ, वी हैव हमें करना है, टू वॉक नाउ अब पैदल चलना, यानी उसने कहा आई मेस्ड अप तो उसने कहा ग्रेट। अब तो ग्रेट जो है वो तो पॉजिटिव सेंस में आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तंजिया अंदाज में उसने कहा कि जैसे हम किसी को कहते हैं बहुत अच्छे, अब तो हमें पैदल चलना पड़ेगा, तो ये इस मायनों में उसने कहा है। बी यू वॉन्ट टू वेट फॉर द नेक्स्ट बस। यू आप, वॉन्ट टू चाहते हैं, वेट इंतज़ार करना, फॉर द नेक्स्ट बस अगली बस के लिए। अब ये उससे सवाल कर रहा है कि क्या आप अगली बस के लिए रुकना चाहते हैं, जबकि पहले उसने कहा था मे बी, शायद, वी शुड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट बस, कि शायद हमें अगली बस के लिए इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सवालिया निशान है, यानी वो ए से सवाल कर रहा है। तीसरा कॉलम ए, आर वी सपोज टू गेट ऑफ राइट नाउ। आर वी, क्या हम, सपोज टू गेट ऑफ, हमें उतर जाना चाहिए, राइट नाउ अभी, फ़ौरन। बी ने कहा आई थिंक सो, मेरा ख्याल है, हरी अप एंड गेट ऑफ, जल्दी करें और उतर जाएं। जैसे बस वहाँ आहिस्ता हुई तो उसने उसको कहा कि मेरा भी ख्याल है कि हमें यहाँ उतर जाना चाहिए और जल्दी करें, जल्दी से बस से उतर जाएं। ए ने कहा वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, यानी वो बस से उतर गए, बस चली गई। अब ए ने दाएं बाएं देखा और अंदाज़ा लगाया कि ये तो वो जगह नहीं है, तो उसने कहा वेयर आर वी, हम कहाँ हैं। बी ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ए ने कहा यू सैड दिस वॉज द राइट स्टॉप। यू सैड, तुमने कहा था, दिस वॉज, ये था, द राइट स्टॉप, सही स्टॉप, जबकि पहले ए ने सवाल किया था और बी ने कहा था आई थिंक सो, उसने यकीनी तौर पर बात नहीं की थी, उसने कहा था मेरा ख्याल है। लेकिन अब ए उसको कह रहा है कि यू सैड दिस वॉज द राइट स्टॉप, तुमने कहा था कि ये तो सही स्टॉप है। तो बी ने कहा आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि मैं गलत था। ए ने कहा डिड वी गेट ऑफ द बस टू अर्ली। डिड वी, क्या हम, गेट ऑफ उतर गए, द बस बस से, टू अर्ली बहुत जल्दी, यानी क्या हम बस से बहुत जल्दी उतर गए। बी ने कहा आई डोंट नो,
यानी मुझे नहीं मालूम, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक वी डिड। इट काइंड ऑफ, ये कुछ ऐसा लगता है, लाइक वी डिड, जैसे कि ऐसा ही है, यानी मुझे मालूम नहीं लेकिन लगता ऐसा ही है कि हम जल्दी उतर गए हैं। ए, वाई डिड यू टेल मी टू गेट ऑफ। वाई डिड यू, तुमने क्यों, टेल मी, कहा था मुझे, टू गेट ऑफ, उतरने को। बी, आई एम सॉरी, मैं माज़रत चाहता हूँ। आई थॉट दिस वॉज आवर स्टॉप। आई थॉट, मेरा ख्याल था, दिस वॉज, ये था, आवर स्टॉप, हमारा स्टॉप। ए ने कहा, आई रियली डोंट फील लाइक वॉकिंग। आई रियली, मैं यकीनी तौर पर, डोंट यानी डू नॉट, फील नहीं महसूस कर रहा, लाइक वॉकिंग चलने जैसा, यानी जैसे आप कहें कि मेरा भी चलने का इरादा नहीं है, मैं चलना नहीं चाह रहा पैदल, तो उसने कहा कि आई रियली डोंट फील लाइक वॉकिंग, मैं चलना नहीं चाह रहा पैदल। बी ने कहा, वी कुड ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट बस टू कम। वी कुड ऑलवेज, हम हमेशा कर सकते हैं, वेट इंतज़ार, फॉर द नेक्स्ट बस टू कम, अगली बस के आने का, यानी हम फिर अगली बस के आने का इंतज़ार कर सकते हैं।